वरं पक्षच्छेदा शमदमघवनमुक्तकुलिशा प्रहारैरुद्गच्छत् बहुलदहनोद्गारगुरुभिः तुषाराद्रे शूनोर्हापितरि क्लेशविवशे न चासौ सम्पाता पयसि पयसां पत्युरुचिता। मित्रों नमस्कार श्रोता, आप देख रहे हैं बोर्ड पे नीति शतकम मान शौर्य पद्धति का बहुत ही सुंदर श्लोक लिखा हुआ है और इस श्लोक के पीछे एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में पर्वतों के पंख हुआ करते थे और वो उड़ कर के जब कहीं जाते थे फिर बैठते थे, तो जहाँ पे बैठते थे वहाँ पे उनके विशालकाय शरीर की वजह से बहुत जनधन की हानि होती थी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। फिर हुआ क्या, इसकी शिकायत इंद्र के पास में पहुँचती है। तो इंद्र ने पर्वतों से कहा, तो पर्वतों ने तर्क दिया कि इसमें ये हानि नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे न चाहते हुए भी मेरे विशालकाय शरीर की वजह से ये हानि हो जाती है। तो समस्या का समाधान नहीं हो पाया। तो इंद्र ने ये पर्वतों के पंख काटने का आदेश दिया। तो पर्वतों के पंख जो थे वो काटे जाने लगे और जब पर्वतों के पंख काटे जाने लगे तो हिमालय के पंख कट रहे थे। तो उसके पुत्र मैनाक ने जब पिता के पंख कटते देखा तो वो भयभीत होकर जाकर के समुद्र में छिप गया। और ये बात महात्मा भर्तृहरि को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने श्लोक पढ़ा और ये लिख दिया कि वरं पक्षच्छेदा, यानी पक्ष विच्छेदन श्रेष्ठ होता। शमधमघवनमुक्तकुलिशा प्रहारैरुद्गच्छत् बहुलदहनोद्गारगुरुभिः, यानी इंद्र के वज्र जिसका प्रहार बहुत ही दहन यानी आग को समाहित किए हुए है, ऐसा उद्गार प्रहार छोड़े जाने पर कटना श्रेष्ठ होता। किससे, यानी न चासौ सम्पाता पयसि पयसां पत्युरुचिता। कहने का तात्पर्य है कि पितरि क्लेश विवशा, अगर पिताजी को अपने पिता हिमालय को क्लेश में छोड़कर भागकर समुद्र में छिपने की अपेक्षा पंख कटना श्रेष्ठ होता। ठीक है, पंख कटना जो था वो श्रेष्ठ होता। पंख कटने के बाद में वो समुद्र उसका अस्तित्व बना रहता। पंख जब कट जाते तो अस्तित्व बना रहता, लेकिन समुद्र में छिपने से क्या हुआ, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। क्योंकि समुद्र जो है अत्यंत गहरा है, उसमें समाहित होने के बाद में कोई भी चीज़ उसमें समाहित हो जाती है तो वो उसी में मतलब उसी का अस्तित्व रह जाता है, जो छिपता है उसका अस्तित्व नहीं रहता है। तभी महात्मा भर्तृहरि लिखते हैं न चाशौ सम्पाता पयसि पयसां पत्युरुचिता, यानी पैशाम पत्यु अर्थात समुद्र, पयसि पानी, समुद्र के पानी में, पैशाम पत्यु पयसि सम्पाता अशौ न उचिता,
यानी उसका समुद्र के जल में जा कर के छिप जाना ये उचित नहीं हुआ। यानी इससे श्रेष्ठ क्या होता कि वरम पक्षच्छेदः, उसके पर कट जाते। और ये आप स्वयं से अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आपके पिताजी या माताजी या कोई भी परिवार का सदस्य है वो अगर कष्ट में है तो उसे छोड़कर स्वयं की बचत करना, आप ये अपने आप से पूछिएगा कितना अनुचित है। अगर आप स्वयं को बच जाते हैं तो समाज में आप हेय दृष्टि से देखे जाएंगे। इसी प्रकार से तो वही महात्मा भर्तृहरि कहते हैं कि वरम पक्षच्छेदा शमधम घवन मुक्त कुलिशा प्रहारैरुद्गच्छद्बहुलदानोद्गार गुरुभिः तुषाराद्रेषु नोर्हः पितरि क्लेशविवशे न चासौ सम्पाता पयसि पयसां पात्योरुचिता। यानी मान शौर्य पद्धति का बहुत ही अच्छा श्लोक है, जिसके हिसाब से अगर आप मान चाहते हैं, शौर्य चाहते हैं, तो अपने परिवार या अपने मित्र मंडली या जो भी आपके रिलेटिव हैं, जो भी सगे संबंधी हैं, उनको विपत्ति में छोड़कर स्वयं को बचाना उचित नहीं है। अगर आप उनको साथ में रहते हुए भी अपना थोड़ा हानि भी करते हैं तब भी वो श्रेष्ठ है। तो वही कहते हैं कि वरम पक्षच्छेदः, अपनी हानि स्वयं श्रेष्ठ है, अगर वो साथ में रहते हुए स्वयं की हानि भी श्रेष्ठ है। तो मित्रों, ये श्लोक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।